ऐसे जे एस्पिरेंट के लिए जिसके पास 2 3 4 महीने हैं, वो सेंगेज बुक्स कम्प्लीटली कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर तुम्हारी जो हालत है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मतलब जो जिस टाइम में तुम हो, जिस फेज़ में तुम हो प्रिपरेशन के, सेंगेज बुक्स फुली सॉल्व करना, कम्प्लीटली सॉल्व करना मेरे हिसाब से एक बैड डिसीजन हो सकता है ना। एक ऐसा डिसीजन जिसको तुम बाद में रिग्रेट करो। इस समय पे जब तुम्हारे पास एनीवेयर 4 महीने से कम है, ठीक है ना, 4 महीने से कम है एग्ज़ाम को, तो तुम्हें सेंगेज की जो बुक्स हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड तुम्हें फोकस करना चाहिए बुक्स पे, जैसे कि ऐसी बुक्स जो कि रिवीजन पैकेजेस, जैसे आम कोचिंग की भाषा में बोला जाता है रिवीजन पैकेजेस, जैसे कि रेजोनेंस रैंक बूस्टर, है ना, और भी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऐसे बुक्स आते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये मैं किसी क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की। जैसे जैसे समय पास होता है, जैसे एग्ज़ाम पास होता जाता है, हम क्या करेंगे, हम अपनी सिलेक्टिविटी बढ़ाएंगे। सेंगे जितनी जनरल पर्पस बुक्स हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सॉल्व करना अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉरी, है ना। तो ये ज़रूर है कि हाँ हम सेंगेज पूरी सॉल्व कर लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा भैया। तो देखो, कॉन्फिडेंस के पीछे मत मरो, इसके पीछे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के चक्कर में मरो मत प्लीज़, ठीक है। कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना असली नुकसान मत कर लो, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस, मैंने बोला कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना असली नुकसान मत कर लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो नकली चीज़ है, ठीक है, लेकिन नुकसान जो होगा ना वो असली होगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ों के चक्कर में मत उल्टे सीधे डिसीजन लो। बात यह है कि क्या तुम्हें जेई के अंदर क्या 1 2 चैप्टर या 3 4 चैप्टर मास्टर करके जाने हैं और बाकी चैप्टर्स वीक छोड़ देने हैं? नहीं ना, नहीं ना। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसी बुक्स देखनी चाहिए जिनमें कि 100 क्वेश्चन है या 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न के हैं, है ना। जेई मेन की तैयारी कर रहे हो तुम, जेई मेन के पैटर्न के क्वेश्चन है। जे एडवांस की तैयारी करो, जे एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन है ना। और वही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तुम्हारा क्वेश्चन उन्हीं 50 60 80 100 सवालों में हो जाए, तुम्हारा काम इतने से में ही हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस। तो जब अपने पास समय कम होता है ना, इनफैक्ट वैसे भी अगर मान लो समय तुम पे थोड़ा ज़्यादा भी होता है, तो भी मैं तुमसे यही कहता कि सेंगेज बुक्स को कम्प्लीटली सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हारे पास 6 महीने 8 महीने भी होते हैं ना, तो भी मैं कहता कि सिर्फ 4 5 चैप्टर्स की जो तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे वीक हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनकी तुम सेंगेज सॉल्व कर लो। बाकी के लिए तुम ऐसा मटेरियल सॉल्व करो जो कि सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव सेंगेज में यार, समझ रहे हो, इतनी जनरल पर्पस किताब है वो एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया तरह की हो गई है ना। तो और सारे सब्जेक्ट की सेंगेज करना ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। दिस इज़ प्योर बेवकूफ़ी, है ना। मैंने से बहुत लोग देखे हैं जो कि ऐसा करते हैं, लास्ट टाइम पे सेंगेज उठा लेंगे कहीं से इंस्पायर होके, ठीक है, क्योंकि किसी ने बोल रखा है उनको, किसी ने ऐसी अनशन गाइडेंस दे रखी है कि लास्ट टाइम पे तुम सेंगेज कर लो, 4 महीने में हो जाएगा। अरे यार, छोड़ो इसको, छोड़ो, ठीक है। बात को छोड़ो, बंदे को छोड़ो, ठीक है। तुम ये देखो कि मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन क्या है, मोस्ट वाइज डिसीजन क्या है। सारे टॉपिक्स कवर करना, पूरा सिलेबस कवर करना, पूरा सिलेबस रिवाइज करना और पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस करना सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से, ये ज़्यादा बेहतर है। या फिर ऐसी बुक सॉल्व करना जिसमें 300 400 क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। इस समय पे जनरल पर्पस और उसमें सिंगल करेक्ट भी आसान आसान से वो भी कर रहे हो फालतू में, क्यों कर रहे हो फालतू में? व्हाट्स द पॉइंट? देयर इज़ नो पॉइंट सिंगल करेक्ट करने का, साढ़े साढ़े से सिंगल करेक्ट। अगर तुम्हें इलस्ट्रेशंस करने हैं तो हाँ ये सही है कि तुम सारे चैप्टर्स के इलस्ट्रेशंस करना चाह रहे हो, दैट इज़ फाइन। तो तुम पूरी सेंगेज बुक के सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर दोगे, या तुम इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। जैसे तुमने सारे इलस्ट्रेशन तुम्हें सारे कंप्लीट करने हैं, और तुम जो कि एडवांस की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें एडवांस लेवल क्वेश्चन करने हैं, तो तुम सारे सब्जेक्टिव करोगे, ठीक है। या अगर इतना ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहते, तुम चीज़ों को इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं करना चाहते, तो सारे कॉम्प्रिहेंशन या सारे मल्टी करेक्ट पकड़ लो, ठीक है। लेकिन इस तरह से मत करो कि पूरी पूरी बुक सॉल्व होगी, पूरी पूरी बुक सॉल्व नहीं होगी, ना करनी है, ना ज़रूरत है करने की, करने से ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो हम कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। इस टाइम के हिसाब से हम मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं, मोस्ट वाइज डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ऐसे में सेंगेज मोस्ट वाइज नहीं है पूरी पूरी सॉल्व करना। बट कोई चीज़, एक चीज़ तुम पकड़ सकते हो, तुमने इलस्ट्रेशंस पकड़ लिए, इलस्ट्रेशन सारे सॉल्व करूँगा, सॉल्व एग्जाम्पल सारे सॉल्व करूँगा, इस तरह से कर सकते हो। और साथ में कोई ऐसी बुक जैसे कि रेजोनेंस रैंक बूस्टर हो गई, है ना, ऐसा कुछ रिवीजन पैकेज टाइप का,
तुम साथ में सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा वाला करना, ऐसा वाला चूज़ करना जिसमें एरर्स मिनिमम हो, ठीक है। वो तुम देख सकते हो, कहीं कोरा पर रिव्यूज़ देख सकते हो तुम, या कहीं पर देख सकते हो कि इसमें एरर मिनिमाइज फॉर्म में होते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरे रिकमेंडेशन में जो बेस्ट चीज़ होती है वो होती है रेजोनेंस रैंक बूस्टर अभी तक की, ठीक है। जब तक TJC का कुछ नहीं आ जाता तब तक। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।